हेलो स्टूडेंट, ये अपना कैलेंडर का थर्ड वीडियो लेक्चर रहेगा। पिछले 2 वीडियो लेक्चर में अपन ने कैलेंडर के जितनी बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे सीख लिए थे। ये पूरा सेशन क्वेश्चन बेस रहेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो जिस किसी ने पिछले 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे अपने जेपी सर डिज़ाइन क्लासेस पे जाके देख सकता है। अगर मैं पिछले वीडियो लेक्चर की बात करूँ तो अपने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, और फॉर्मूला क्या था हमारा, विषम दिन निकालना। और विषम दिन निकालने के लिए शताब्दी कोड, वर्षों की दहाई तक संख्या, दहाई तक बटे 4, यहाँ से भागफल। भागफल का मतलब होता है कि हम जहाँ तक पूरा भाग जाए। महीने का कोड, दिन और बटे, सब इन सबको जोड़ के क्या करना, हमें 7 का भाग लगाना है। अब ये फॉर्मूला यूज़ कब करना है, इस मान लो मैं पूछ लूँ कि 01/02/2024 को कौन सा दिन होगा। अब ये कौन सा दिन होगा किसके अकॉर्डिंग, कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि कैलेंडर जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके हिसाब से। जैसे आज का दिन है वो किसके हिसाब से है, कैलेंडर के हिसाब से। उसी प्रकार की इस तारीख को कौन सा दिन होगा किसके हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी हैं, हम पिछले वीडियो लेक्चर में काफ़ी बात कर चुके हैं। इसके अंदर जो कोड यूज होंगे उनके सबके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ कि कहाँ से आया है, कैसे क्या नहीं आया है। तो देखो कि इसमें देखो फर्स्ट क्या है, शताब्दी का कोड। अब शताब्दी कौन सी लेनी है, अब देखो यहाँ से देखो 2024 है, 2024 है, ठीक है। तो शताब्दी कौन सी चल रही है, 21वीं। बट हमें लेनी कौन सी है कि जो कंप्लीट हो गई है, तो 20वीं कंप्लीट हो गई है। और कोड हमें लेना है 5310। अब ये 5310 आया कहाँ से, कैसे यूज़ करना है, वो पिछले सेकंड वीडियो लेक्चर में अच्छे से इसके बारे में कंसेप्ट आपके क्लियर करवा चुका हूँ। 2024 तो शताब्दी कौन सी कंप्लीट होगी, 20वीं। और 20वीं ये क्या है, लीप शताब्दी है। तो लीप शताब्दी है, जितनी भी लीप शताब्दी उनका कोड क्या आता है, 0 आता है। तो शताब्दी कोड कितना आ गया, 0 प्लस में वर्षों की दहाई तक संख्या कितनी है, 24 प्लस में 24 के अंदर मैंने 4 का भाग किया तो 6 तक पूरा भागफल गया। प्लस में महीने का कोड। अब महीना कौन सा है, फरवरी। महीने के कोड सेकंड वीडियो लेक्चर में अच्छे से आपको लिखवाए हुए हैं, तो वहाँ से जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो वहाँ से नोट कर सकते हैं। अब फरवरी है तो साल देखो कौन सा हमारा, 24 में कौन सा, एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना लोगे, 1। साधारण होता है 2 लेते हैं फरवरी का, और लीप में कितना लेते हैं, 1। और दिन कौन सा है, 1। इन सबको जोड़ो, 30, 31, 1, 32। तो 32 में मैंने 7 का भाग किया, कितने विषम दिन आए मेरे, 4। 7 को 28 तक पूरा भाग, और विषम दिन कितने आ गए मेरे, 4 आएगा। तो क्या बोलोगे आप, गुरुवार। क्या बोलोगे आप, गुरुवार। किस दिन कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। अब देखो कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को बनाया गया, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन बनाया जाएगा। तो अब ये कैलेंडर के हिसाब से नहीं पूछ रहा, अब ये बोल रहा है कि अगर ये हो तो इस दिन बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें विषम दिन काउंट करना है, जिस दिन का दे रखा है और जिस दिन का पूछा है इनके बीच में कितने विषम दिन हैं, इन सब विषम दिन को जोड़ के जिसका दे रखा है उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। किसका दे रखा है हमें, 26/1/1996 को क्या दे रखा है, शुक्रवार। तो अब देखो कि 26 को स्टार्ट हुआ साल, तो अगले साल की बात करूँ मैं 97 की, तो ख़त्म किस पे होगा, 25 पे। अरे होगा कि नहीं होगा। अब 96 क्या है, एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी कितनी की होती है, 29 की। तो 96 से 97 तक एक लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर जानते हैं कि जिस दिन से स्टार्ट होता है ख़त्म क्या होता है, उससे अगले एक दिन आगे ख़त्म होता है। तो स्टार्ट किस पे हुआ, शुक्रवार पे, ख़त्म किस पे हुआ, शनिवार पे। तो 97 से 98 गया तो ये क्या हुआ, साधारण। और साधारण जिस दिन से स्टार्ट होता है ख़त्म भी क्या होता है, उसी दिन पे ख़त्म होता है। तो 25 से स्टार्ट हुआ, ख़त्म किससे होगा, 24 तारीख पे। तो स्टार्ट किससे हुआ, शनिवार पे, तो ख़त्म भी क्या होगा, शनिवार पे। 98 से 99 गया तो वही सीन दोबारा है कि 24 से स्टार्ट हो गया, ख़त्म किस पे होगा, 23 पे। लेकिन किस दिन स्टार्ट हुआ था, शनिवार पे, ख़त्म भी क्या होगा, शनिवार पे। और 99 से 2000 की फरवरी अभी आई नहीं, तो ये किस में काउंट होगा, साधारण में काउंट होगा। तो साधारण में शनिवार से स्टार्ट हुआ, ख़त्म किस पे हुआ, शनिवार पे। अब हमें 22 तारीख जनवरी 2000 को कौन सा दिन है, शनिवार है। हमें पूछा किसका है, 15/8/2000 को। तो जिस दिन का दे रखा है और जिस दिन का पूछा है, यहाँ तक विषम दिनों की संख्या की बात करूँ तो मैं, अब देखो जनवरी के कितने दिन बचे हैं, 9। 31 की होती है, 22 तक हमें दे रखा है, तो 9 दिन। 9 के अंदर 7 का भाग, तो विषम दिन कितने हैं मेरे, 2। तो 2
फरवरी आपको पता है 2000 की कितनी आई, 29 दिनों की, तो 29 में 7 का भाग है तो कितने विषम दिन आए, 1, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के कितने 3। अब अगस्त का 1 क्यों लिया कि अगस्त पूरा नहीं दे रखा, हमें कितना दे रखा है 15 तारीख, और 15 के अंदर 7 का भाग करोगे तो विषम दिन या शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा। इन सबको जोड़ा तो कितना आया 17/7, तो विषम दिन कितने निकल के आए मेरे 3। तो यहाँ तक अपन ने निकाल लिया था शनिवार, शनिवार के अंदर 3 दिन और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा मंगलवार। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। एक बच्चा 8 अगस्त 1998 को पैदा हुआ तो उस दिन मंगलवार था, ठीक है, बच्चा मंगलवार था, तो वर्ष 1986 उसका जन्मदिन किस दिन होगा। अब 1986 का पूछा है। अब देखो साल का डिफरेंस कितने सालों का है, लमसम 8 सालों का है, ठीक है, 8 सालों का है। तो विषम दिन बड़े ध्यान से काउंट करने हैं आपको, ठीक है। अब देखो 8 तारीख को स्टार्ट हुआ तो खत्म किस पे होगा, 7 तारीख पे। अब दिन की बात करते हैं, मंगलवार को स्टार्ट हुआ था। अब देखो 78 क्या है, एक साधारण है, 69 भी क्या है, साधारण है। तो हम जानते हैं कि जिस दिन स्टार्ट होता है खत्म भी क्या होता है, उसी दिन पे खत्म होता है, ठीक है। तारीख तो एक दिन पहले खत्म होती है, लेकिन दिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मंगलवार पे स्टार्ट हुआ, खत्म किस पे हुआ, मंगलवार पे। 69 से 80 में गया, 80 क्या है, एक लीप ईयर है। 69 क्या एक साधारण है, तो साधारण से मैं लीप में गया तो एक दिन बढ़ के खत्म होता है। तो ये मंगलवार पे स्टार्ट हुआ तो खत्म किस पे होगा, बुधवार पे। 80 से 81 पे जाओगे तो इसकी फरवरी निकल गई, तो ये किस में काउंट होगा, साधारण में। तो बुधवार से स्टार्ट होगा, खत्म किस पे, बुधवार पे। 81 से 82 पे भी क्या है, साधारण, तो बुधवार पे। 82 से 83 भी क्या है, बुधवार पे, साधारण, तो बुधवार पे। अब देखो 83 से 84, क्योंकि फरवरी आ रही है कि नहीं आ रही, 84 क्या है, एक लीप ईयर है, तो एक दिन बढ़ के खत्म होगा। तो बुधवार पे स्टार्ट हुआ तो खत्म किस पे, गुरुवार पे। 84 से 85 किस में काउंट होगा, एक साधारण में। तो साधारण में क्या आएगा, जिस दिन स्टार्ट गुरुवार पे स्टार्ट हुआ तो खत्म किस पे, गुरुवार पे। अब देखो कि ठीक है। और 85 से 86 पे गए, हमें 86 का पूछा है ना उसने, 85 नहीं पूछा, हमें पूछा किसका है, 86 का पूछा है। तो गुरुवार पे स्टार्ट हुआ खत्म किस पे हो जाएगा, 31 तारीख पे खत्म हुआ, तो जिस गुरुवार पे स्टार्ट हुआ खत्म किस पे, गुरुवार पे। अब 31/7/86 का पता है हमें क्या है, गुरुवार है। पूछा किसका है हमें, गुरुवार है। पूछा किसका है, 8/8/86 का। अब देखो इनके बीच कितने दिन है, 8 दिन है। 8 दिन में विषम दिन कितना आया मेरा, 1 आया। तो गुरुवार के अंदर मैंने 1 जोड़ दिया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब देखो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे, कुल कितने बुधवार होंगे। अब ये बोल रहा है कि एक लीप वर्ष कोई सा भी ले लो, मैंने 2016 ले लिया, तो 1/1/2016 को क्या है, मंगलवार, ठीक है। फिर 2 तारीख को क्या आएगा, बुधवार। अब देखो वीक खत्म होगा तो उसके आखिरी दिन क्या होगा, सोमवार होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो लीप ईयर के अंदर मैंने वीक देखे, 52 वीक का मतलब होता है 364वें दिन तक पूरे वीक हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका वीक का आखिरी दिन हो गया 364, तो आखिरी दिन मतलब सोमवार। तो 365वें दिन कितना आएगा, मंगल, और 366वें दिन क्या आएगा, बुधवार। तो देखो ये 52 वीक बने, तो 52 वीक में 52 बुधवार तो आएंगे नहीं आएंगे, और एक एक्स्ट्रा ये आ रहा है, तो टोटल कितने आ गए, 53 बार। कितना आ गया, 53 बार। क्योंकि 364 तक तो पूरे वीक बन रहे थे, तो एक वीक में एक दिन हमेशा आता है, एक्स्ट्रा 2 दिन और आ रहे थे, उन 2 दिनों में एक बुधवार और आ रहा था, तो कितना आ जाएगा, 53 बार। अब उसने पूछा कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को बनाया गया, तो 1989 में किस दिन बनाया जाएगा। तो देखो बनाया कब जाता है स्वतंत्रता दिवस, 15 तारीख 8वें महीने को क्या है, बुधवार। अब 88 से मैं 1 साल की बात करूं तो ये 15 से स्टार्ट होकर किस पे खत्म होगा, 14 पे। तो 88 क्या है, 88 से 89 जाओगे, एक साधारण साल होगा। कि 88 मानता हूँ कि क्या है, लीप ईयर है, लेकिन इसकी फरवरी यूज नहीं हो रही, तो ये क्या एक साधारण है, और साधारण जिस दिन स्टार्ट होता है खत्म भी क्या होता है, उसी दिन पे खत्म होता है। तो 14 तारीख को क्या है, बुधवार। लेकिन पूछा क्या हमें, तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 15 तारीख को, तो एक दिन आगे क्या आएगा, गुरुवार। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। यदि 15 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। तो वही वापस कि 18 तारीख को क्या है, मंगलवार, तो अगले साल की 17 तारीख को साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो
अब 97 से 98 तक एक साधारण साल है, तो साधारण साल जिस दिन से स्टार्ट होता है खत्म भी उसी दिन पे, तो मंगलवार। फिर 98 से 99 आए, 17 पे स्टार्ट होगा, खत्म किस पे होगा 16 तारीख पे, तो ये स्टार्ट किस पे होता है मंगलवार पे, तो खत्म भी किस पे होगा मंगलवार पे, क्योंकि 98 भी साधारण है और ये भी क्या है, एक साधारण साल है। अब 99 से अब 2000 में जाओगे, ठीक है, 99 से 2000 में, तो यहाँ 16/02/2000 आएगा कि नहीं आएगा, तो 16/2/2000, तो ये भी क्या यहाँ तक क्या होगा मंगलवार से यहाँ तक भी क्या काउंट होगा, साधारण साल काउंट होगा। तो 16 तारीख को क्या होगा मंगलवार, हमें पूछा किसका है 18 को, तो 16 को मंगलवार, 17 को बुधवार, 18 को क्या आएगा गुरुवार आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्न विकल्पों में कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष लीप वर्ष होता कौन सा जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2006 में 4 का भाग, और 4 की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट 2 संख्या में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, लीप वर्ष है, सॉरी इसमें 4 का भाग नहीं जाता तो ये नहीं है। 2004 में इसमें 4 का पूरा पूरा भाग, ये लीप वर्ष है, ये भी क्या है लीप वर्ष है। 1996 में भी क्या है 4 का पूरा 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये भी क्या है लीप वर्ष है। तो उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार हो, तो अब जो लीप वर्ष नहीं है तो दूसरा कौन सा बचता है साधारण, और साधारण साल का जो 1 तारीख को दिन होता है वही क्या होता है 31/12 का होता है। कहने का मतलब है कि साधारण साल जिस दिन स्टार्ट होता है कि भाई 01/01 मान लो 2015 है, ये क्या है साधारण साल है, सोमवार को स्टार्ट हुआ था। अब इसने क्या बोल रखा पहले दिन क्या है शुक्रवार है, तो खत्म भी क्या होगा ये शुक्रवार पे खत्म होगा कि भाई 31/12/2015 को क्या आएगा शुक्रवार आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। और देखो वर्ष 2010 का प्रथम जनवरी को, अब वो जो अपन ने फॉर्मूला यूज किया था, फॉर्मूला क्या था हमारा विषम दिन निकालना, और बात क्या कर रहा है वो 2010 के प्रथम जनवरी से 01/01/2010। तो शताब्दी कौन सी चल रही है 20, और 20 में कौन सी है लीप शताब्दी, और लीप शताब्दी का कोड क्या आएगा 0। प्लस में दाहितक संख्या कितनी है 10, प्लस में 10 में मैंने 4 का भाग किया तो कहाँ तक गया 2 तक पूरा पूरा भाग गया। प्लस में जनवरी क्या है, अब 10 क्या है साधारण साल है, और साधारण में जनवरी कितने लेते हैं अपन 6, जनवरी का कोड क्या आएगा 6 आएगा। प्लस में दिन कौन सा है 1/7, तो 10 2 12 12 6 18 18 1 19 19/7, 19 में 7 का भाग करोगे तो कितने विषम दिन आएंगे 5, और 5 पे हम बोलते हैं शुक्रवार। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। अब देखो 15 से स्टार्ट हो, 15 सितंबर 2000, ठीक है, क्या है शुक्रवार है। तो अगर मैं बात करूं कि 15 से स्टार्ट होगी खत्म किस पे, कौन सी तारीख पे होगा 14 पे सितंबर, अगला साल क्या है 2001, तो ये एक पूरा साल हो गया। अब ये देखना है कि लीप एक साधारण बना, अब इसकी फरवरी यूज नहीं हो रही है, तो ये साधारण है, तो साधारण जिस दिन से स्टार्ट होता है खत्म भी क्या होता है उसी दिन पे, तो क्या हो गया ये शुक्रवार पे खत्म हो गया। लेकिन हमें पूछा क्या 15 सितंबर मतलब एक दिन बढ़ के क्या होगा शनिवार, कौन सा अगला दिन आएगा शनिवार। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो देखो यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। अब ये बड़ा कंसेप्ट सीखने वाला है कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए आपको ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना कि एक तो से आता है और एक के आता है, और के किसकी कंडीशन में लेंगे और से किसकी कंडीशन में। जैसे मान लो कि आज, ये आज है, ठीक है, ये आने वाला है और ये आ गया टाइम, वो है कि ये बाद का और ये पहले। तो पहले की कंडीशन में बोलता है आज से या आज के बाद, आज से बाद, तो से और के की कंडीशन में कैसे अपन काउंट करते हैं। तो देखो पहले के संदर्भ में से और के में कोई फर्क नहीं होता। इसका मतलब कि पहले के संदर्भ में चाहे के लगाओ चाहे से लगाओ, इसका कोई भी फर्क नहीं होता, दिया गया या आज का दिन गिना जाएगा, मतलब ये जो दिन है वो गिना जाएगा। बोल दीजिए कि आज से
अगला दिन, तो आज से अगला दिन, ये अगला दिन कौन सा था, कौन सा था आज से मान लो आज शुक्रवार है, ठीक है, तो अगला दिन कौन सा था, गुरुवार। या बोल दे आज के अगला दिन कौन सा था, फिर भी क्या बोलोगे आप, गुरुवार। इन दोनों की कंडीशन में क्या होगा, ये दिन काउंट होगा, ठीक है। अब बाद की कंडीशन में, बाद का मतलब है आने वाला टाइम, तो ये बाद के संदर्भ में, बाद के संदर्भ में से और के में फर्क होता है। यदि से लगा हो तो आज का दिन गिनेंगे। मान लो कि ये आज का दिन है, आज क्या है, शुक्रवार। बोल दे कि आज से अगला दिन, तो अगला दिन ये काउंट किया अपन ने, अगला दिन क्या होगा, शनिवार। ये बोल रहा है कि आज का दिन गिनेंगे, ठीक है। यदि के लगा हो तो आज का दिन नहीं गिना जाएगा, बोलेगा आज के बाद अगला दिन, आज के बाद, इसका मतलब आज के बाद इसको दिन काउंट करेंगे नहीं, तो अगले दिन के बाद क्या आएगा, रविवार। तो इसका मतलब के की कंडीशन में ये दिन काउंट नहीं करेंगे और से की कंडीशन में हम ये दिन काउंट करेंगे। ये पिछला वाला क्वेश्चन देखो, यदि परसों शुक्रवार था, परसों मतलब क्या होता है, था का मतलब होता है पहले, तो ये आज, परसों का मतलब होता है एक दिन छोड़ के, इस दिन क्या था, शुक्रवार था, इस दिन क्या था, शुक्रवार था। तो आगामी परसों के, तो आगामी परसों मतलब एक दिन छोड़ के आने वाला, के बाद तीसरा दिन। अब देखो के बाद तीसरा दिन, अब के की कंडीशन में ये दिन काउंट नहीं करेंगे अपन, तो 1 2 3, तीसरे दिन क्या होगा, तो तीसरे दिन पूछा है इसने, इस दिन कौन सा दिन होगा। तो देखो आज शुक्रवार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्रवार में आप 7 दिन जोड़ोगे तो वापस क्या आ जाएगा, शुक्रवार, वापस क्या आ जाएगा, शुक्रवार। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज मैंने क्या मान लिया, बुधवार, मान क्या लिया, उसने दे ही रखा है बुधवार, ठीक है। तो अगला रविवार, रविवार कब आएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के 25वें दिन, तो 25 ये जोड़ दिए, तो टोटल कितने आ गए हमारे, 29 दिन। तो इस दिन का पूछा है इसने, तो टोटल 20 का डिफरेंस कितने का, 29 दिनों का। तो 29 के अंदर मैंने 7 का भाग किया, तो विषम दिन कितना है मेरा, 1 आया। तो बुधवार के अंदर 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा अपना, गुरुवार, क्या आएगा, गुरुवार। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, माह का तीसरा दिन, तो मान लिया 3 तारीख को क्या है, सोमवार है, 3 तारीख को क्या है, सोमवार है। तो निम्न में से उस माह के 21 से आगे, तो 21 से आगे, 21 तारीख से आगे 5वें दिन, तो 21 तारीख से आगे मतलब 1 2 3 4 और 5वें दिन कौन सा दिन होगा, इस दिन पूछा है उसने। तो 3 के बाद ये 21 तारीख आई, ये 22 23 24 25 और 26 तारीख को पूछा है उसने कौन सा दिन आएगा। तो 26 तारीख से लेके और 3 तारीख के बीच कितने विषम दिन आए, 23, और 23 के अंदर मैंने 7 का भाग किया तो कितने आए, 2। सोमवार के अंदर आप 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपका, बुधवार, क्या आ जाएगा, बुधवार। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था, तो मतलब ये बोल रहा है कि परसों क्या था, बुधवार था, जो गया, जो परसों गया था उस दिन क्या था, बुधवार था। तो रविवार कब होगा, तो इस दिन बुधवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार और ये रविवार। इस दिन क्या है, रविवार। तो ऑप्शन देखो, आज है क्या, आज तो ये था, नहीं है। आने वाला कल, नहीं है। आने वाले कल के बाद अगले दिन, तो आने वाले कल के अगले दिन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। यदि माह की 5 तारीख को क्या है, मंगलवार, ठीक है। तो पहले देखो, पहला शुक्रवार आ कब रहा है, तो 4 3 2 1, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार और 1 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। 1 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। तो दूसरा शुक्रवार कब आएगा, पहला 1 तारीख को, दूसरा 8 को, तीसरा कब, 15 को। तो इसमें बोला है कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो तीसरा ये आ गया, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद मतलब 1 2 3 दिन के बाद मतलब चौथा दिन। तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो कौन सी तारीख आ गई, 19 तारीख आ गई। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, 23 तारीख को, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन प्लस में 4 प्लस 4 दिन पहले की बात और करें तो टोटल दिन कितने होगा, 18। 18 मैंने 7 का भाग किया तो विषम दिन कितने हैं मेरे, 4 आ गए। तो ये पूछ रहा है कि 23 तारीख से 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो मैंने टोटल दिन विषम दिन काउंट किए, कितने आ गए मेरे, 4 आए। तो 4 आप माइनस कर दो, तो रविवार के अंदर आप 4 माइनस करोगे क्या आ जाएगा
बुधवार की, शनिवार 1, शुक्रवार 2, गुरुवार 3 और बुधवार चौथा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। यदि 27 मार्च को ये सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 में कौन सा दिन था? अब उसने दे क्या रखा है 27 मार्च, तीसरा महीना 1995 को क्या है? सोमवार है। ठीक है। और पूछा क्या है? 1 नवंबर 11 महीने की 1994 को पूछा है उसने। ठीक है। तो यहाँ से हम विषम दिन काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अब पीछे जाना है ना कि आगे। तो तीसरा महीने 27 दिन है, तीसरे महीने 27 दिन है कि नहीं? तो 27 दिन जिस दिन दे रखा होता है उस दिन को हमें छोड़ना पड़ता है। तो 27 तारीख को छोड़ दिया तो बाकी दिन कितने बच गए? अब पीछे जाने हैं तो 26 दिन बच गए, नहीं बच गए, तभी 27 आई। तो 26 के अंदर विषम दिन कितने आए? अब 7 किया 21, तो विषम दिन कितने आ गए? 3। अब मार्च से अपन फरवरी में चले गए। फरवरी अब 95 में कितनी की होती है? 95 में कितनी की होती है? ये 95 में स्थान है तो 28 दिनों की, 0 विषम दिन। जनवरी 31 की, तो वहाँ से कितनी? 3। अब दिसंबर कितने का है? 31 का, तो वहाँ से भी 3। अब 11वां महीना का है? पूरा है। 11वां महीना क्या है? पूरा है। तो 11वें महीने में विषम दिन कितने? 2। जोड़ दो, कितना है? 8 और 3 11 और 3 13। 13 के अंदर मैंने विषम दिन देखे तो कितने आ गए मेरे? 6 आ गए। तो सोमवार के अंदर आप पीछे जाओ, सोमवार के अंदर आप पीछे जाओ। अब सोमवार से मैं -6 करूं तो मेरा क्या आ जाएगा? मंगलवार। अगर -7 करता तो वही दिन, एक कम है तो इससे मतलब एक दिन थोड़ा आगे, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। तो ऑप्शन कौन सा आंसर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन ही पहुंच गया। अब मैं गया कब? शुक्रवार को। कब गया? शुक्रवार को। और शुक्रवार को जाके देखा कि जिस दिन सम्मेलन स्टार्ट होना था उससे मैं 2 दिन पहले ही पहुंच गया। तो पहले मतलब 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। तो आयोजन स्टार्ट कब होगा? शुक्रवार रविवार को। अरे होगा कि नहीं होगा? अभी पूछा कि यदि मैं बुधवार को पहुंचता, तो बुधवार का मतलब 1 2 3 इस दिन पहुंचता तो कितने दिन हो जाता? तो 1 2 और 3, तो कितने दिन? एक तो रविवार का छूट जाता है उसका, एक सोमवार का, एक मंगलवार का, तो टोटल कितने दिनों? अब एक छोटा सा पार्ट और जाता है कैलेंडर का, कैलेंडर रिपीटेशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है आजकल, काफ़ी एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देख लेना उसको कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कितना प्लस करना है, कौन से साल के अंदर। ठीक है। तो कैलेंडर रिपीटेशन। अब ध्यान रखना कि जैसे मैं बोलूँ कि 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको जो साल दे रखा है ना, पहले क्या करोगे? इसमें 4 का भाग करोगे। कोई सा भी दे, 2060 दे दे, 2006 दे दे, 1994 कोई सा भी दे दे। पहले क्या करोगे? आप 4 का भाग करोगे। अगर आपका रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब क्या है? वो एक लीप ईयर है, तो आप क्या करोगे? +28 करोगे। क्या करोगे? +28। शेषफल बचे, क्या देखना आपको? शेषफल। अगर आपका शेषफल 0 आए तो क्या करोगे? +28 करोगे। अगर शेषफल आया आपका 1 तो क्या करोगे? 6 प्लस करोगे। अगर शेषफल आया आपका 2 या 3 तो आप क्या करोगे? 11 करोगे। आगे बात समझिए, 4 का भाग देना है। अगर शेषफल 0 आया तो आप क्या करोगे? +28। अगर आपका रिमाइंडर 1 आया तो क्या करोगे आप? +6। अगर आपका शेषफल 2 या 3 बचा तो आप क्या करोगे? 11। अब जैसे जैसे मान लो कि 2006, एक बात याद रखना कि लीप ईयर वो रिपीट किस में होगा? लीप ईयर में। और साधारण वो साधारण साल है वो किस में रिपीट होगा? साधारण साल में रिपीट होगा। अब जैसे मान लो 2006 दे रखा है उसने, क्या दे रखा है? 2006। तो 2006 में मैंने 4 का भाग किया, तो 4 का भाग मतलब लास्ट की 2 संख्या तक, 6 में मैंने 4 का भाग किया तो शेषफल कितना आया मेरा? 2 आया। तो 2 आया तो कितना प्लस करोगे आप? 11। तो 2006 में +11 किया तो कब रिपीट होगा? ये 2017 में जाके क्या हो जाएगा? ये रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल और मैं बात करूँ 2005 की, किसकी? 2005 की 2005 कब रिपीट होगा? तो मैंने 2000 के अंदर 4 का भाग किया तो मेरा शेषफल कितना आया? 1 आया। तो 1 आएगा तो आप कितना प्लस करोगे? 6। तो 2005 प्लस में 6 किया तो 2011 में क्या हो जाएगा? 2005 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। इसमें 2024 की बात करूं तो 2024 में मैंने 4 का भाग किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? 0। तो 0 आएगा तो क्या प्लस करोगे आप? 28। तो 2024 प्लस में 28 जोड़ा कितना आया? 2052। कितना आ जाएगा? 2052।
तो ये थी आपकी कैलेंडर रिपीटेशन की ट्रिक। तो ये 0 आएगा रिमाइंडर तो आप +28 करोगे, 1 आएगा तो 6, 2 या 3 आएगा तो 11 करोगे। ये आपके कैलेंडर की 3 वीडियो लेक्चर हैं जो आपके यूट्यूब चैनल जेपी सर क्लासेस पे अवेलेबल हैं। जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपकी क्लॉक पे रहेगी, जो बेसिक कंसेप्ट, उसमें भी आपके पूरे बेसिक से चलेंगे कि पहले बेसिक आएगा, फिर क्वेश्चन आएंगे, फिर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे आएंगे। थैंक यू।